वज़ीर अब्बास साहब, जिस तरह अभी महमल ने भी कहा, एक तारीखी तनाजुर है, बांग्लादेश का पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और फिर भारत उसको भड़काता रहा है। क्या आप समझते हैं जो नई हुकूमत आई है इसके चलते बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, वो जज्बात और वो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान दूर कर सकता है, और आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस दौरे से? देखिए, अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार किस चीज़ है, क्योंकि अप्रैल में वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं और ज़ाहिर एक नई गवर्नमेंट आएगी। ये जो भी गवर्नमेंट है इस वक्त ये एक इंटरम सेटअप है, और इंटरम सेटअप में आप कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। अब नज़र तो यही आता है कि इस वक्त अवामी लीग के वापस आने का कोई इम्कान नहीं है, तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कौन आता है, कोलिशन गवर्नमेंट आती है या प्रो पाकिस्तान जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा तादाद में जीत कर आते हैं, वो मेरा ख्याल है बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी जो जिस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे डिप्लोमेटिकली वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को उठाया गया है, लेकिन वो महदूद अंदाज में है, सिर्फ हुकाम के सरकारी हुकाम के लिए। लोगों की सतह पे आज भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में बंगालीज़ हैं पाकिस्तान में, उन बंगालीज़ का एक अपने इश्यूज़ हैं उसमें कि उसमें बहुत से ऐसे हैं जो जिनको बांग्लादेश जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के ही पाकिस्तानी हैं। तो ये बहुत से इश्यूज़ हैं, अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो ये कि बांग्लादेश इस वक्त जो है वो एक तरीके से इंडिया के साथ, इंडिया के चुंगल से निकल आया है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होती हैं वीज़ावी पाकिस्तान एंड वीज़ावी इंडिया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। ज़ाहिर है जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके लिए शेख हसीना वाजिद और अवामी लीग का वहाँ उनका आउस्टर जो है वो उनके लिए एक बड़ा धचका है, और इसलिए पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसमें बहुत से एरियाज़ हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ जो है वो कल्चरल एक्सचेंज भी है, वीज़ा रिलैक्सेशन भी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी वीज़े पे, ये बहुत सी हैं। तो पाकिस्तान को इससे ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए मौका है, इस मौके को लेकिन केयरफुली हमें चलना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि अगली हुकूमत वहाँ किसकी बनती है, कौन से इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, और ज़ाहिर है उसमें अवामी लीग को हिस्सा लेने की इजाज़त होती है, नहीं होती इजाज़त, क्योंकि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए लोगों के मसाइल हल करना, ऐसा ना हो कि नई गवर्नमेंट जो है वो 1-1.5 साल में कहीं अनपॉपुलर हो जाए, जो नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि गवर्नमेंट जब आती हैं तो वो उनके पास मसाइल इतने होते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ अपोजिशन में होता है वो गवर्नमेंट में आने के बाद नीचे आ जाता है। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मौका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इससे अच्छा मौका पाकिस्तान को मिल नहीं सकता। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की ताल्लुकात में कुछ तो बर्फ़ पिघली, इससे पहले भी वो सदमरी ख़त्म हुई, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात जैसे वज़ीर ख़ारजा का खुद जाना, वो कितना सिग्निफिकेंट है, और ये जो बहुत करीबी टाइज़ हैं इससे पाकिस्तान क्या गेन कर सकता है? मैडम शेख, आपको पता है कि मुस्लिम लीग कहाँ बनी? 1905-1906 में बंगाल में, बांग्लादेश में। और आपको पता है मुस्लिम लीग इक़्तिदार में कहाँ आई? AK फजलुल हक साहब मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आज़म 1936-1937 में। और आपको पता है करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? शेर बंगाल मौलवी AK फजलुल हक साहब ने, या AK फजलुल हक साहब ने। और आपको पता है तहरीक पाकिस्तान में लीडिंग रोल किसका था? बंगाल का। और मैडम शेख, आपको पता है कि बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान था? मैडम शेख, आपको पता है कभी ढाका कराची या ढाका इस्लामाबाद भी एक थे? मैडम शेख, आपको पता है कभी हमें ढाका जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत ही नहीं थी। आज तो हुक्मरानों के वीज़े फ्री हुए हैं, कभी अवाम भी आ जा सकते थे क्योंकि एक मुल्क था। मैडम शेख, क्यों नहीं ये जो आप कह रही हैं ना कि ये बर्फ़, ये सर्द मोरी, ये कहाँ से आई थी? मैडम शेख, क्यों नहीं माना हमने शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट? क्यों नहीं माना याह्या खान एंड भुट्टो साहब ने शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट? क्यों नहीं बुलवाया गया असम्बली का इजलास ढाका?
क्यों रोका गया शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आज़म बनने से? क्यों कहा गया कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे? क्यों असेंबली इजलास डिले कर दिया गया? उससे पहले क्यों 1 यूनिट बना दिया गया था? मैडम शेख, किसने तोड़ा है ये मुल्क? ये सर्द मोरी, ये बर्फ तो बाद की बातें हैं। किसने तोड़ा ये मुल्क? किस के गलत फैसलों और ब्लंडर्स की वजह से आज बांग्लादेश इलहदा है और हम इलहदा हैं? किधर है हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट? क्यों ना मिली मुजरमों को सजा? आपने 40-45 साल बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कभी इंदिरा गांधी का किरदार, याह्या खान का किरदार, शेख मुजीब, भुट्टो साहब का किरदार, कभी इस पर भी मुकदमा किसी अदालत में चला? पता चला कि किसने पीठ पे खंजर मारे? किसकी वजह से हम आज 2 मुल्क बने बैठे हैं? किसने ये सारा कुछ किया? और मैडम शेख, अलामती तौर पर ही सही इन मुजरमों को सामने तो लाएं, अलामती सजाएं सही, इन मुजरमों को सजाएं तो दें मैडम शेख। और फिर सबसे बड़े दुख की बात है, सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, सबसे बड़े जो तशवीश की बात है वो ये है कि हमने कुछ नहीं सीखा। हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो 1971 से पहले की गलतियां थी, और जो 1971 में हमने गलतियां की वही सारा कुछ हम फिर दोहरा रहे हैं। हम क्यों नहीं सीखते? और इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं हम क्यों नफरतों को परवान चढ़ने देते हैं? हम क्यों हर चीज़ बेजोरे ताकत करना चाहते हैं? हम क्यों एक दूसरे की बात नहीं सुनते? क्यों नहीं हम एक दूसरे के साथ बैठते? क्यों हम एक दूसरे के दरमियान में इतनी खलीज पैदा कर देते हैं कि फिर एक दूसरे के साथ बैठना मुश्किल हो जाता है? कौन रह गया इस दुनिया में? अब सब कब्रें हैं, सब कब्रें हैं वो जो जिंदा किरदार थे, और कल सब कब्रें होंगी जो आज हम सारे हैं। लेकिन कुछ कब्रों के उस वक्त भी सवाल हैं, कुछ कब्रों के आज भी सवाल होंगे। कब तक हम ये कब्रों को पूछते रहेंगे? कब तक हम इस पर खुश होते रहेंगे कि हमारे हुक्मरानों का वीज़ा ख़त्म कर दिया? क्या कर लेना है इसहाक डार साहब ने वहाँ जाकर? गलत फहमियाँ, खुशी ये है कि हम फिर से मिल रहे हैं, खुशी डेफिनेटली है कि जो नफ़रतें ख़त्म हो रही हैं, खुशी डेफिनेटली है कि गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं, खुशी डेफिनेटली है कि मोदी एंड हसीना हार गए हैं, खुशी डेफिनेटली है कि खित्ता बदल रहा है। लेकिन कब मुझे इस बात पे क्यों खुशी नहीं हो रही कि हम में से कोई खड़ा होकर आज पीपल्स पार्टी वाला, आज कोई उस वक्त का बंदा, आज कोई कह दे कि हम माफ़ी मांगते हैं हमसे जो कुछ हो गया? क्यों कोई पिछतावा, कोई माफ़ी, कोई आगे बढ़ने का रास्ता? तो हम एक थे, 2 हो गए। हमारे दरमियान हवा भी नहीं गुजरती थी, आज हमारे दरमियान पता नहीं सदियों का फासला है। तो मैडम शेख, वही कुछ जो कल हो रहा था वही कुछ आज हो रहा है, वही कुछ कल होगा। कुछ नहीं सीखते हम, और ना कुछ हमने सीखना है। भट्टी साहब, ये आपकी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मुझे इसको ज़रा सवाल में कन्वर्ट करके फ़खर साहब की तरफ लेके जाने दें।